एरोप्लेन बासमती राइस प्रेजेंस दिल से मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायरा नशीबा। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ जिनकी आवाज़ रूह को छूकर गुजर जाती है। इनकी आवाज़ जब भी बुलंद होती है तो ऐसा लगता है कि बस इसी आवाज़ को सुना जाए। इनके गाने मकबूल है और इनके गानों में जो शायरी है वो भी कमाल की रहती है। मुकम्मल आवाज़ है ये, रूहानियत से भरपूर आवाज़ है। ये जब गाते हैं ना तो इबादत समझ के गाते हैं और इनकी गायकी वाकई में इबादत ही मालूम पड़ती है। ये है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी आवाज़, रूहों को छू लेने वाली आवाज़। राइना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपकी आवाज़ में वाकई में वो रूहानियत है, आपकी आवाज़ में वाकई वो जादू है कि जब जब सुनने को पड़ती है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है वाकई में हमारे दिल को छूकर गुजर गई आपकी आवाज़। इसका एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि आप रूहानियत के कायल हैं, उसकी और माइल है, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ध्यान है। राइट। सो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बचपन से ही गए क्योंकि आपका घर का माहौल भी था, संगीत से भरा हुआ था, मौसीकी का ही माहौल था। आपके घर में एक तरफ एक बंदा वायलिन प्ले करता था, दूसरा सितार वादक था, तीसरा ढोलक प्ले करता था और आपने भी तबला बजाना फिर शुरू किया था। बट इंडस्ट्री में जब आप आए आपका आगमन बहुत लेट हुआ। हाँ जी। पहले की जर्नी के बारे में बताएंगे और जिंदगी में तो काफी कुछ सहा भी हैं आपने। बिल्कुल। पहले की जर्नी ऐसी है कि मालिक दुनिया में हर इंसान को भेजते हैं और उनमें से कुछ ऐसे इंसान को भेजते हैं जो आदमी खुद को पढ़ता है। खुदाई होती है तो फिर खुदा रास्ता दिखाता है। शायद मुझे मालिक ने वो पिछले जन्म से ही कुछ सोल को ट्रैवल करा रहे थे और ट्रैवल करते करते आया जो त्रिलोचन सिंह से तोची रहना बना। एक्चुअल नाम मेरा त्रिलोचन सिंह है, तोची रहना बना। देन जर्नी जो है मेरी वो बहुत नाजुक रही है क्योंकि मैं नेपाल में रहा हूँ। मेरे डैडी CPWD में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और कुदरती जो मकान मिला था उसके बैक साइड में शमशान घाट था और मैं बरामदे में सोता था। मैं देखता था कौन जल गया आज, कौन चला गया संसार से, कौन आदमी था, इसका नाम क्या था। तो वो सारी चीज़ें एक 7th स्टैंडर्ड का बच्चा जब उसको देख रहा है, वो देखते देखते ऐसी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आई कि वो क्वेश्चन मार्क बन गया। जिंदगी एक क्वेश्चन मार्क है, इसका मरते दम तक आंसर नहीं मिलता, ये तो खुदा ही जाने। कहते हैं रब के दीवाने खुदा से पूछ, दीवाना कहता है खुद आके पूछ, खुद ही को खोदे खुद आके बताएगा। वाह वाह। तो उसने आके बताया। हकीकी इश्क आपने फिर संगीत से भी किया। हाँ जी। फिर जब निकला मैं 10th में 100 रुपए लेके भागा घर से, तब मुझे मेरे गुरु मिले पंडित विनोद कुमार मुदगल। आपने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था ना क्योंकि वो डेड बॉडी देख लिया ना 1 साल तक कि जल रहा है, कौन है, क्यों आया संसार में, क्यों चला गया। तो एक अंदर से बेचैनी शुरू हुई कि मुझे समझना है, मुझे समझना है अपने आप को कि मैं कौन हूँ, एम आई। तो मैं हटा दिया क्योंकि मैं में ईगो है, कौन हटा दिया बच्चा, हूँ एम। हम क्यों आते हैं इस दुनिया में, किस लिए आते हैं, हमारा कार्य क्या होता है फिर। तब वहाँ से निकला मैं, धीरे धीरे आया, दिल्ली में पहुँचा। तब मेरे को गुरुजी मिले पंडित विनोद कुमार मुदगल जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के शिष्य थे। उन्होंने 2 साल मेरी बड़ी परीक्षा ली, सुबह आओ, शाम आओ, दोपहर आओ। एक टाइम में थक करके मेरे एक्सीडेंट भी हो गए थे। मैं पगड़ी पहनता था, बाद में पगड़ी मेरे हट गए, आँख मेरे लाल हो जाते थे। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? बस जा रहा था, ब्लैंक होकर के पीछे से ठोक दिया किसी ने। क्योंकि मतलब आप हमेशा एनग्रॉस रहते थे, ख्यालों में मगन ब्लैंक रहता था, बिल्कुल ब्लैंक रहता था क्योंकि वो अंदर से बेचैनी थी कि मैं ढूंढ रहा था अपने आप को, तलाश थी। हाँ, और गुरु से अच्छा कोई मिल नहीं सकता। तो मेरे गुरु पंडित विनोद कुमार जी मेरे लिए तो भगवान है क्योंकि उन्होंने मेरे ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी समझाई कि है क्या। मतलब 2 साल दौड़ाने के बाद फिर मेरे को घर बुलाए, वो 6 घंटे बैठा करके कॉन्सनट्रेट करना ब्रीथिंग्स पे एंड 7 चक्रास पे, 5 एलिमेंट्स पे कि पोजीशन बैठना है, किस पोजीशन में बैठना है आपको। दूसरा मैं ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर भी हूँ, तो वो उसका फ़ायदा मेरे को बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा
फर्क पड़ा कि गाने की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, शब्द के तो भाव चक्रार से उन्होंने आपको सिखाया संगीत बिल्कुल, कैसे किया जाता है। करेक्ट। कौन सा शब्द आपका राइट साइड में जा रहा है, कौन सा शब्द आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है, कौन सा शब्द आपका सामने जा रहा है, तो बॉडी के हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन आपकी गायकी मजबूत होती है। इसलिए कहते हैं संगीत जो है गायन वादन नृत्य के हिसाब से ये तीनों के समावेश से संगीत बना है। इसी वजह से आपकी गायकी में इतनी रूहानियत है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपके जहन में ये नहीं था कि आपको मौसीकी की फील्ड में आना है? मौसीकी नहीं, कभी सोचा आप नहीं। क्रिकेटर बनना चाहते थे? क्रिकेटर बनना चाहता था। फाइनली कैसे आपने ग्रैब किया? आपकी वाइफ ने जब आपको थोड़ा प्रोत्साहन आपका बढ़ाया, आपको कहा कि नहीं आप मुंबई जाओ और मुझे लगता है कि हमारे लिए भी कुछ हो जाएगा अच्छा। सो देन यहाँ मुंबई में जब आए तो अक्सा बीच पे आप 20 दिन तक रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा था? व्हाट वाज इन योर माइंड, क्या चल रहा था तब? मैं जब दिल्ली से बॉम्बे आया तो मेरा एक स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट के पास रहा मैं 1 हफ्ता। फिर उसके कुछ दोस्त थे, वो देखे कि यार ये यहाँ पड़े रहते अकेले, चलो गुरुजी आप हमारे घर चलो। तो 3 महीने में वहाँ रहा। 3 महीने रहने के बाद में अचानक कह दिए कि खाली कर दो आप मकान। तो अब छत तो थी नहीं। तब मैंने बोला था अब उस मालिक के छत के नीचे सोएंगे जा करके, अगर वो चाहेगा तो ज़रूर अपना कुछ ना कुछ हो जाएगा। तब मैं अक्षा बीच पे सोया था। और अक्षा बीच पे जितने भी पेट्रोलियम वाले बंदे आते हैं मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो बैठ के पूरी रात सुनते थे मेरे को। मैं रात को गायकी में बाजा लेके जाता था, एक तो स्केल चेंजर बाजा, और एकता नगर में किसी के यहाँ रखता था, वहाँ से 7 बजे निकलता, 11 बजे में पहुँचता था अक्षा बीच। फिर चादर बिछा करके उस पर रखना, प्रे करनी, फिर रियाज करना, 3:30 बजे तक अक्षा बीच पे रियाज करना, देन 3:30 बजे सो करके 6 बजे उठना, वहीं फिर पे सोना। हाँ वहीं पे सोना। आपको डर नहीं लगता था? डरना किससे है? जिसको संगीत ने मार दिया वो किसी से नहीं डरता। क्या बात है, सुरों की मार सबसे ज्यादा होती है ना। सही है। हाँ, सुरों की मार मतलब है। आप वाकई में संगीत की जो बुनियादी चीजें हैं उनको पकड़ा हुआ था मजबूती से आपने। इसी वजह से आपका रूहानियत के साथ बहुत अच्छा राब्ता रहा। क्योंकि हमारे म्यूजिक में भी आप देखो ना, आप अगर डी आते हैं, ई बी जी डी हमारा धरती है, समुद्र जी। समुद्र जब आप डी मेजर का कॉर्ड लगाओगे तो समुद्र की लहर आपको सुनाई पड़ती है। तो कौन से नोट्स पे कौन है बैठा हुआ वो जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बहुत ज़रूरी है। देन कबीरा आपका तो बहुत बाद में आया, उससे पहले आपका कमर्शियल फिल्म जो पहली आई थी दैट वाज वेडनेसडे। हाँ जी, बुल्लेशाह। यस, पहली दफा आपको वही मिला, मतलब आपने ग्रैब कर लिया। उससे पहले कुछ ऑफर्स आई थी आपको, क्योंकि ये आपके जॉनर का था। हाँ जी, बिल्कुल, जिसके साथ आप लगे हुए थे, वो स्पिरिचुअलिटी जहाँ पे आती है वहाँ बुल्लेशाह तो आते ही आते हैं। बिल्कुल। मेरा क्या था कि मैं बाबा बुल्ले शाह को भगवान के रूप में देखता हूँ और पोइट्री बहुत प्यार करता हूँ। तो जब मैं बॉम्बे आया 2003 में आने के बाद 1.5 साल मैं अपना एनालाइज किया, पहले तो करूँ क्या। पहले तो ध्यान में जाके बैठा कि पहले तू अपना नाम चेंज कर। तो नाम जो है त्रिलोचन वो शिव जी का नाम है। अब माँ बाप ने रख दिया, ठीक है, स्ट्रगल पूरी ज़िंदगी करा दिया नाम ने, क्योंकि नंबर अगर आपका इधर उधर हो गया तो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करोगे। तब मैंने तोची रखा, रहना मेरा गोत्र है तो तोची रहना बना। देन उसके बाद मिलना शुरू किया धीरे धीरे सबसे। मैं सबसे पहले देव साहब से मिला, उनका आशीर्वाद। उन्होंने आपको 2 घंटा हाँ 2 घंटा सुने। तो ऐसे करके 5 साल में मैं सबसे मिल लिया। देन मेरी माँ 2005 में जब कैंसर हुआ उनको, तो मैं ब्लैंक था उस टाइम भी। और 2008 में 21 जून को मेरी माँ की डेथ हुई है, और डेथ के 4 दिन के बाद मुझे ब्रेक मिला। जाते जाते ब्लेसिंग्स मिली है, वो बुल्ले शाह। थोड़ा सा कुछ लाइंस हो जाए बुल्ले शाह की। यार मेरे दिलदार मेरे, ए दुनिया पूछे कौन है तू, ओ बुल्ले शाह। यार मेरे ए दुनिया पूछे कौन है तू, कोई मेरे कोल जवाब नहीं, दस की मैं दसा दुनिया नू। कोई मेरे कोल जवाब नहीं, दस की मैं दसा दुनिया नू। यार मेरे दिलदार मेरे, ए दुनिया पूछे कौन है तू। हमारे कल्चर में ही है एक्चुअली सूफीज़्म। बिल्कुल, हमें मिट्टी में, हमारी मिट्टी में ही है ये। उसके बाद कबीरा। हाँ जी,
ओ कबीरा मान जा, कबीरा मान जा। वाकई में वो गाना जब हम सुनते हैं, ये जवानी है दीवानी का स्पेशल सॉन्ग है, बहुत रोना आता है। और आपकी आवाज जहाँ आती है तो वहाँ तो कमाल। और हर एक फिल्म में आपकी गायकी अलग है, हर एक गाना आपका एक दूसरे से अलग है। बिल्कुल। ऐसे कैसे? बिकॉज कई सारे सिंगर्स आज के दौर में उनकी गायकी जो एक गीत में है, दूसरे गीत में उनकी गायकी वैसी ही है, लेकिन आपका एक गाना दूसरे गाने से बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिफर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका क्या रीजन है? रीजन यही है कि प्रीतम के साथ मेरी दोस्ती है 99 की, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे जीत प्रीतम। और इन सबको पता है कि जब मैं गाना गाता हूँ पहले मैं गाने ले लेता हूँ कि आप मुझे गाना पहले दो, मुझे पोइट्री दो, मैं पोइट्री की फिलोसफी को पढ़ता हूँ कि इसकी किताब क्या कहती है। जब तक उस पोइट्री की किताब को नहीं समझूंगा मैं, तब तक गाना नहीं गाता। शायरी कैसी? क्योंकि मेरे को अगर आप कोई भी गाना अगर दे देंगे तो मैं आपको पूरे एक गाने में मैं पूरा फिल्म लिख करके दे दूंगा, पूरी थीसिस लिख के दे दूंगा आपको मैं। क्योंकि उतना थीसिस लिखने के लिए पहले आपके अंदर में उतना डिक्शनरी होना चाहिए अंदर भरा हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गाने के शब्दों के अंदर में कौन से शब्द कौन से श्रृंगार के हैं वो पता होना चाहिए। ये जो आपको गुरु ने सिखाया था वो सारा इसमें आता है। सारा और दूसरा क्या है कि मैं बचपन से पढ़ा बहुत हूँ, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद जी, गुरु नानक देव जी, कबीर, मतलब सुल्तान बाहू, है ना। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की है इनके ऊपर में, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड क्यों आए थे हमारे बीच में हमें मैसेज देने के लिए। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वही सारी चीज़ें कराता हूँ। अगर जो मैंने बोला वही गाने मुझे मिले, जो मैं बोला, मैं कबीर जी की बाणी सुनाता था अपने स्टूडेंट्स लोगों को, आज 20-20 साल हो गए मेरे स्टूडेंट्स को, तो मुझे कबीरा मिला। आपका बैंड तो बहुत फेमस बैंड है। बिल्कुल, बैंड ऑफ सूफी एकोस्टिका, बैंड ऑफ बंदगी। कई सारे आपके कवर्स आ रहे हैं, कई सारे आपके गाने आ रहे हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को ही शामिल करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे क्वायर बनाना है 100 म्यूजिशियंस का, मेरा टारगेट वो है। वाह। मेरी सोच वो है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा मेरे को करना है जो सूफीज़म से जुड़ा हुआ हो, वो गायकी के हिसाब से जुड़ा हुआ हो और ईस्ट और वेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन हो। एक्चुअली जिंदगी ने भी आपको काफी कुछ सिखाया है ना, जैसे पंजाब में आप थे, वहाँ के राइट्स आपने देखे थे, अपने सामने आंखों के सामने लोगों को कटते मरते देखा आपने, वो तजुर्बा भी था। बिल्कुल, एक मेरे डैडी ने 47 देखा था, मैंने 84 देखा। फर्क वो दर्द है अंदर छुपा हुआ है, इसलिए मैं एक सवाल ये आपसे पूछना चाहूंगी कि एक अच्छा संगीतकार, एक अच्छा सिंगर क्या तभी वजूद में आता है जब वो दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, दुनिया का दर्द जो है, कायनात क्यों बनी है, उसको अपने आप में समाएगा, तब क्या एक सही सिंगर वजूद में आता है। एक मुखड़ा सुना देता हूँ इस पे। जरूर। मैं आया था रिकॉर्डिंग से एक दिन 11:30 बजे, सिर्फ वॉशरूम में जाके बैठा। एक आर्टिस्ट इस मुखड़े में पूरा समा जाता है कि कुर्सी पे बैठा हूँ, हाथ में है कलम, सामने मेज पे कॉपी पड़ी है। तब मैंने लिखा था रात को 11:30 बजे, कुर्सी पे बैठा हूँ, हाथ में है कलम, सामने मेज पे कॉपी पड़ी है और सोचता हूँ क्या लिखूं। एक नुक्ते में कायनात पड़ी है। एक नुक्ते में कायनात पड़ी है, नुक्ते से भरी है, सोचता हूँ क्या लिखूं। जिंदगी एक स्याही की तरह अंधकार में, स्याही कलम के अंदर। वाह। जिंदगी एक स्याही की तरह अंधकार में, स्याही कलम के अंदर, सोचता हूँ उजाले में जाके क्या लिखूं। हर आर्टिस्ट अगर ऐसे सोचेगा, लाइफ की फिलॉसफी है, तब जाके समझ में आएगा कि मैंने जिंदगी में कुछ किया है। वाह। कबीरा हो जाए थोड़ा यहाँ। बिल्कुल, कबीरा सुनाया था। टूटी चार पाई वही ठंडी पूर्वाई, रास्ता देखे दूधों की मलाई, वही मिट्टी की सुराही, रास्ता देखे रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया, कबीरा मान जा। तो जी बहुत सारी मैसेज आई हैं आपके लिए। हाँ जी। आपके फैंस करोड़ों हैं। बिल्कुल। हम तो एक अदना सा फैन हूँ मैं आपकी, बहुत आला फैन भी है आपके। आप पढ़ते हैं मैसेज। बिल्कुल।
Salam Shiva ji, walaikum salam. I just want to thank you from the bottom of my heart for inviting Toshi ji in your show. कितना अच्छा गाते हैं ये. I am a big fan of his voice. इनके गाने सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. Obviously मैंने भी आपसे कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. कबीरा सॉन्ग ये जवानी है दीवानी का तो मास्टरपीस है. थैंक यू. मेरा सवाल तोशी जी से ये है कि आपने फिल्मों में देर से शुरुआत क्यों की? हरप्रीत कौर फ्रॉम लुधियाना पंजाब. देर से कोई चीज़ शुरुआत नहीं होती है. शुरुआत आप अपने अंदर से करते हो कि कितने मजबूत आपका पिलर है. आप जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, अपने आप को पढ़ोगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा. इसलिए मैं अगर अपने गुरुजी के पास गाना सीखने के लिए गया था तो गाना सीखने के लिए नहीं, मैं अपने आप को समझने के लिए गया. और समझ करके जब आया हूँ, जब समझ बढ़ी मेरी तो समझ के बॉम्बे आया. समझना क्या पता नहीं, समझा तो सही कही कि समझ है क्या. जिंदगी ने खुद ब खुद समझा दिया. पहले अपने आप को आपने समझा तभी जिंदगी को आप समझ पाए. तभी आपको लगा कि नहीं अभी मुझे ये करना चाहिए. बिल्कुल. और यंग एज के अंदर में ये सारी चीजें नहीं आती है, इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है. तो इनफैक्ट आप सारे सिंगर्स के लिए इंस्पिरेशन है, यंग सिंगर्स के लिए जो 18 साल 19 साल की उम्र में ये कहते हैं यार गाना नहीं मिल रहा एंड वो स्ट्रेस को इतना अपने ऊपर हावी होने देते हैं, वो उनको नींद नहीं मिलती है, वो स्लीपिंग टैबलेट्स खाते हैं, बेचैनियां बहुत ज्यादा. इंस्पिरेशन फॉर देम. वही क्योंकि सीखना नहीं चाहते हैं. सबसे पहली बात, लाइमलाइट में बहुत जल्दी आना चाहते हैं. और म्यूज़िक जो है जैसे मैगी है, 2 मिनट में बनाएं और खा लिए. म्यूज़िक का मतलब अगर आप म्यूज़िक के बारे में वाकई में म्यूज़िक से बहुत प्यार करते हो तो 18 साल की उम्र में आए हो तो 18 साल अपने गुरु को दो, फिर 36 साल की उम्र में आकर के आप म्यूज़िक को उस मुकाम तक लेके जाओगे. वाह क्या बात. मैं ये कहूँगा. चलिए बहुत अच्छी सीख मिल गई होगी हरप्रीत. बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. आगे बढ़ते हैं. हाय शिवा जी, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. बहुत ही पसंद करते हैं हम आपके दिल से को. बहुत बहुत शुक्रिया. आपका अंदाज़ बहुत बढ़िया है. थैंक्स अ लॉट. पॉजिटिव बातें आपकी दिन बना देते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. तो जी रैना को मेरी तरफ से नए एल्बम सॉन्ग के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू. बहुत. तो जी आपके पंजाबी गाने बहुत मस्त रहते हैं. हाँ जी. क्या आप पंजाबी फिल्मों के लिए भी गाते हैं? पंजाबी फिल्मों के लिए गाया था. एक फिल्म आई थी मेरे दोस्त की, दीप जोशी की, भटिंडा एक्सप्रेस. उसमें था एक गाना मेरा, बुल्लिया करके एक गाना था, हवा दा बुल्ला. ओके. वो गाया था. ओके. गल मिठी मिठी बोल हो सके तो अपनी आवाज में सुना दें. दिस इज फ्रॉम फिल्म आयशा. यस. आपकी आवाज में दर्द है, बहुत अच्छी लगती है. भव्या ठाकुर फ्रॉम मद्रास. थैंक यू. आर्टिस्ट दर्दों से भरा हुआ एक समुंदर है ना, जब तक वो नहीं होगा तब तक वो आवाज की फीलिंग्स नहीं आएंगी. दर्द जिंदगी के दर्द को समझना. नूरजहां जी अगर गाती थी तो उनका, नूरजहां जी का आप एक्सप्रेशंस को देखो, वो मालिक से बात करती थी. और मैं नूरजहां जी को मतलब बहुत तहे दिल, बहुत उन्हीं को देख करके मेरी लैंग्वेज गाने में बहुत चेंज हुई है. उन्हीं को देख करके उनका अंदाज़े बयां बिल्कुल डिफरेंट था. और मेरा मार्शल होने का फ़ायदा ये था कि मैं रहता उधर ही हूँ लेकिन लैंग्वेज इधर रहती है. आप एक्सप्लेन कर रहे हो. तो गल मिठी मिठी बोल सुनना चाहते हैं आपकी. गल मिठी मिठी बोल रसकानों विच घोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तू ही ढोल, मन दे नैना तू खोल, चाहत के मोती रोल, दिल हुंदा है अनमोल, ये दौलत से न तोल. सोनी तैनू चांद की मैं चूड़ी पहरा, एक जो आपका गाना है उसमें आप बिल्कुल डिफरेंट करते हो. अच्छा लगता है. हाँ जी. आप में ये भी है कि आपने खूब सारा रिसर्च किया है. आप जानवरों के साथ रहे हैं, जंगलों में आप घूमे हैं, खूब ट्रैवल किया है. बिल्कुल. उनकी वो आवाजें सुनकर आप अपने आप में ढालने की कोशिश करते थे एंड यूज्ड टू गेट उस तरह का वॉइस साउंड, वोकल साउंड. जानवरों का जो साउंड है, वो बॉडी लैंग्वेज तो साउंड उनका जबड़ा वगैरह पूरा खोलना, वो आप वेस्ट में जाके देखेंगे कि वो क्यों ऐसे गाते हैं. यहाँ का जैसे आप फीचर हुए रबे इलाही में, इसके पहले भी आपका जुगनी भी जो है, बिल्कुल उसमें भी आप में वो बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है. बिल्कुल. जानवरों की बॉडी लैंग्वेज जो है आपकी ऑफ में चलती है ना. तो इसलिए उनका ऑफ में चलने से तो बॉडी आपकी स्विंग होती है. तो बॉडी आपका फिजिकल बिल्कुल फिट रहता है. आदमी स्ट्रेट चलता है इसलिए वो स्टफ रहता है. राइट. फर्क है. सो लवली. साइबो हो जाए. बिल्कुल. साइबो मैं भी सुना देता हूँ कि साइबो में मेरी माँ का भी नाम है.
मानिए साहिब जी। मानिए साहिब साहिब मेरी माँ का नाम है, साहिबो मेरी बेटी का नाम है। अरे वाह। और ये कोई इंसिडेंट है, क्योंकि मेरी माँ जब 2000 में डेथ हुई है तो मैं आज भी अपनी माँ को मिस करता हूँ। और जिस टाइम साहिबो होने वाली थी 2011 में, उसके 15-20 दिन पहले ये गाना आया था। और तब मेरी माँ मुझे आके सपने में बोल करके गई थी कि मैं आ रही हूँ। और मेरी वाइफ को भी मतलब लेटी हुई थी और उसके सामने आकर के बैठ गई अचानक, कह रही मैं आ रही हूँ, और गायब हो गई। उसके बाद तो माँ उसको दर्शन नहीं दी, पर मैं आज फील करता हूँ कि मेरी माँ के रूप में मेरी बेटी आई साहिबो। और कोई इंसिडेंट आप देखिए, उस गाने में मेरी माँ का भी नाम है, मानिए साहिब जी और साहिबो। कौन कहता है? सच अ कनेक्शन। वही ना, एनालाइज करता हूँ ना, जो इशारा देके गए और सामने से गाना मिला। और वही गाना आप चूज करते हैं। आपने कई ऑफर्स ठुकराए भी है। वही गाना मेरे को मिला, जो मेरे को माँ बोल करके गई, दर्शन देके गई, वाइफ को भी कह के गई कि मैं आ रही हूँ। तब ये समझ में नहीं आया था कि वो गाने के रूप में आके इशारा देके चली जाएगी। मानिए साहिब जी एंड साहिब। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। पॉजिटिविटी वजह से अगर देखें तो आपको हर वक्त अगर पॉजिटिव रहोगे तो आपको सब पॉजिटिविटी में ही दिखेगा आंखों में, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा आईज है, दुनिया ये आंखें जो है आपको दुनियावी के लिए है, एंड फर्स्ट आइज इंटरनल साइड के लिए। तो इससे अगर अंदर जाएंगे तो ये बाहर निकलता है। सो लवली, बहुत अच्छी चीजें आपसे मिल रही है। साहिबो हो जाए। मानिए साहिब जी, जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने, नैना नबाबी जी देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे। धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे, भाइयों ने साहिबो। धीरे धीरे बेगाना धीरे धीरे, अपना सा धीरे धीरे, लागे रे साहिबो। मैं चाहती हूँ जाते जाते आपके दिल के जो बहुत ही ज्यादा करीब है सूफी गाना, वो आप सुना के। जुगनी सुना देता हूँ मैं। यस, जुगनी। मेरे बैंड ऑफ बंदगी का गाना आया यूट्यूब चैनल पे, आप जा करके बैंड ऑफ बंदगी पे जा करके सुनेंगे। जो हमारे बुजुर्गों की पोइट्री है उसको लेकर के बैंड ऑफ बंदगी आ रही है, और कानों को सुनने को बहुत अच्छा लगेगा कि जितने भी मैसेंजर ऑफ गॉड आए हैं, बाबा फरीद जी, बाबा बुल्ले शाह, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बैंड ऑफ बंदगी कि इन सब चीज़ों को लेकर के आया जाए। तो उसी में से एक गाना है जुगनी, आप जरूर सुनिएगा। वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ये मैसेज है बाबा फरीद जी का, सुनाता। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उतर, मिट्टी डुली, मिट्टी हंसे, मिट्टी रोवे, कर बंदिया मेरी मेरी, नाए तेरी नाए मेरी, चार दिना दा दुनिया मेला, फिर मिट्टी दी बन गई तेरी। वेख फरीदा, वेख फरीदा। वाह वाह, सो लवली। मतलब आपको मिट्टी में ही बाद में मिलना है, तो किस बात का आप ईगो रखते हो, किस बात की खुदगर्जी है, किस बात का ये रुबाब है। बहुत अच्छा लगा। इट वाज सो ऑसम टॉकिंग टू यू। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। चारों ओर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी, यानी आप अपनी ज़िंदगी को अब मान के चलेंगे कि ज़िंदगी जो है बहुत ही खूबसूरत है, हसीन है। हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है, चारों ओर पॉजिटिविटी फैलाने की ज़रूरत है। तो उसने बहुत कुछ आपको सिखा दिया। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे बहुत ही अच्छे लगते हैं। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।